ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਮਹਿੰਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ। ਸੋ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ तो इदां दी वीडियो देखने वास्ते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। आज दोस्तों कर दें वीडियो स्टार्ट। आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, मेहदी। हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहदी आए और मुसलमानों को लीड करें ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इमाम मेहदी आएंगे कब। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर सिर्फ मुसलमानों की किताबों में ही लिखा है या फिर दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स की किताबों में भी इमाम मेहदी के आने की प्रेडिक्शंस की गई हैं। और सबसे बढ़कर इमाम मेहदी आखिर किस तरह आज की इस दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स का सामना करेंगे, तो चलिए जानते हैं। ये जो लफ्ज है महदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकाल कर जीत दिलाए। और ये कंसेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया में एग्जिस्ट करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत प्रस्ती, करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो कि इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने इन लोगों को 950 सालों तक वार्न किया, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर स्पीसीज के जानवर को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बड़ा फ्लड आया जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद फिर से इंसानियत बुत प्रस्ती में पड़ गई। उस वक्त की बुक्स में भी ये लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे, लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और इन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जूइश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक्स में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में लिखी है। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी तो उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थी और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक बेहतरीन स्कॉलर और पोएट अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। इनका ये कहना था कि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियंस से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना ये बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं बल्कि इब्ने खालदून जो एक स्कॉलर और फिलोसोफर थे वो भी इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस की सनद से अग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहादीस मौजूद हैं वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा और इजिप्ट में एक ओसिरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेंपल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है। I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. और नेतन्याहू भी ये जानता है कि मुसलमान दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence here, and guess what? Increasingly, they don't want any Western presence here either. They have dreams of reestablishing the caliphate. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे जिनके पास एडवांस वेपन। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। We have the strongest economy in the world. जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सबको शिकस्त देगा जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। After years of laying dormant, the civil war in Syria is suddenly dynamic again. दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity.
we bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. उस वक्त फिलिस्तीन को तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी और उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के डिफरेंट इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। और कई अहादीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिका। Americans have never, ever, ever, ever let their country down. Never. सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, जिसके बाद कई सालों तक सीरिया में जंग का माहौल रहा और आज सीरिया की हालत बदतरीन हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और आज उसकी हालत भी खराब है। और इसी तरह अमेरिका ने कई सालों तक अफगानिस्तान के साथ भी जंग की और आज अफगानिस्तान की हालत आपके सामने है। वहां आज इतनी गुर्बत है। और अभी मार्च में अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। अब अमेरिका यमन के साथ भी यही करना चाहता है, क्योंकि यमन फलस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल के शिप्स पर अटैक करता है और पाकिस्तान को भी सीक्रेटली अमेरिका ही कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। लेकिन इन सब के अलावा ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे रहा है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ। जिसे इसराइल खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. And everything should be done to prevent Iran, the world's most dangerous regime, from developing the world's most dangerous weapons. और अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान काफी पावरफुल है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान काफी वीक है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने आगे से ये कहा, Now that Iran is so weak, isn't it the right time to get their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now, and we're not. ईरान ही वो कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सबसे पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराती हुई फौजें मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में खुरासान ये था।
जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का कुछ हिस्सा आता है। लेकिन इन सब कंट्रीज के इन पार्ट्स का नाम खुरासान नहीं है, सिवाय ईरान के। ईरान में आज भी खुरासान नाम का एक प्रोविंस है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराते हुए फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी, और आप अच्छे से जानते हो कि काला झंडा किनका है। तो इसी वजह ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ईरान वो वाहिद ऐसा कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत जल्द ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। To prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. That Iran does not ever get nuclear. वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद इस्लामी कंट्री नहीं होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तब अमेरिका और इसराइल उससे जंग लड़ने का कभी नहीं सोचेंगे। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जो इमाम मेहदी के ज़हूर के इंतजार में है, और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जहां इस्लामिक सिस्टम है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। सऊदी अरब तो इसराइल को ऑयल बेच रहा है, और वही ऑयल उनके रॉकेट्स में यूज होता है जो रॉकेट्स फिलिस्तीनियों पर गिरते हैं। और सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निजाम है। जब खुरासान से फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अरब में एक इंसान पावर गेन कर रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खतरा होगा। तो वेस्टर्न मीडिया इमाम मेहदी पर इल्जाम लगाएगा कि वो एक टेररिस्ट है, और नेटो कंट्रीज जैसा कि अमेरिका, इसराइल इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज रवाना करेंगे, जिस फौज का लीडर सुफियानी होगा। सुफियानी एक फितना होगा जिसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। ये एक ऐसा इंसान होगा जो देखने में बड़ा ही इबादत गुजार होगा, लेकिन अहले बैत के मानने वालों का दुश्मन होगा, और सीरिया से निकलेगा और मुआविया की नस्ल से होगा। ये इराक और सीरिया में बहुत कत्ले आम मचाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी सीरिया से निकलेगा, उसके चेहरे का रंग लाल होगा, उसके बाल हल्के होंगे, उसके चेहरे पर निशान होगा, वो मस्जिदों को तोड़ेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को कत्ल करेगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी उसी साल निकलेगा जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी का आना तय है, ये इमाम मेहदी से 15 महीने पहले आएगा। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुफियानी निकलेगा तो लोगों के दिल खौफ से भर जाएंगे, फिर इराक और सीरिया में खुलेआम खून बहेगा, वो औरतों और बच्चों को कत्ल करेगा। अब ये जो सुफियानी है, इसकी पर्सनैलिटी मुआविया से सिमिलर होगी, जैसे मुआविया ही दोबारा इस दुनिया में आया हो, क्योंकि ये भी मुआविया की तरह अबू सुफियान की नस्ल से होगा। और जिस तरह मुआविया सीरिया का गवर्नर था और सीरिया में उसके काफी सपोर्टर। ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ AI ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਐਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।